आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांस होता जा रहा है। हम घर बैठे वर्चुअली दुनिया की सैर कर सकते हैं। यदि किसी अपने चाहने वाले की याद आए तो वो भले ही हमसे मीलों दूर हो, हम वर्चुअली उनसे मिल सकते हैं। हॉस्पिटल और स्वास्थ्य विभाग भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए हैं और जटिल से जटिल बीमारी का इलाज करना संभव हो गया है। पर आज हम बात करेंगे प्राचीन काल के उस दौर की जब एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रॉबर्ट लिस्टॉन की, जिनका जन्म सन 1794 में स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से अपनी मेडिसिन की पढ़ाई पूरी की थी और उन्हें शुरुआती दौर से ही सर्जरी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो दुनिया में सबसे तेज सर्जरी करने के लिए मशहूर हुआ करते थे। एक बार तो उन्होंने अपने पेशेंट का पैर काटकर सूचर देने में सिर्फ 28 सेकेंड का वक्त लिया था। इसीलिए कई लोग उन्हें फास्टेस्ट नाइफ ऑफ द वेस्ट एंड के नाम से भी जानते हैं। आज यह स्थिति सुनने में भले ही आपको भयावह लग रही होगी, पर प्राचीन काल में सबसे तेज सर्जरी करने वाले डॉक्टर को ही काबिल डॉक्टर माना जाता था और उसके दो मुख्य कारण थे। तेज सर्जरी मतलब पेशेंट को कम समय के लिए असहनीय दर्द सहना पड़ेगा और उस दर्द की वजह से होने वाले शॉक और हार्ट अटैक के चांसेस भी कम हो जाएंगे। दूसरा, तेज सर्जरी की वजह से पेशेंट के होने वाले खून का बहाव भी कम हो जाता था। डॉक्टर लिस्टॉन की सर्जरी किसी मनोरंजक शो से कम नहीं हुआ करती थी और वे दर्शकों को उन्हें एक समय सीमा देने के लिए कहा करते थे और वे पूरी कोशिश करते थे कि वे उस दिए हुए समय सीमा में ही सर्जरी को पूरा करें। हालांकि उनका यह अंदाज उनके परिजन और मित्र डॉक्टरों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जहां दूसरे डॉक्टर्स के हर 4 में से 1 पेशेंट की मृत्यु हो जाती थी, वहीं डॉक्टर लिस्टॉन के 10 में से 1 पेशेंट की मृत्यु होती थी। इसीलिए उनसे मिलने के लिए पेशेंट्स कई दिनों तक कैंप में वेट किया करते थे और डॉक्टर लिस्टॉन भी पूरी कोशिश करते थे कि वे अपने आखिरी पेशेंट तक को अटेंड कर सके। हालांकि उनके इस बिजली से तेज सर्जरी करने के अंदाज में कुछ डिसएडवांटेज भी थे, जैसे कि एक बार उन्होंने अपने पेशेंट का पैर काटने में सिर्फ 2.5 मिनट का वक्त लिया, लेकिन इस तेजी के चक्कर में उन्होंने पेशेंट के टेस्टिकल्स को भी निकाल दिया और वे इतिहास की इकलौती ऐसी सर्जरी कर चुके हैं जिसमें पेशेंट का मृत्यु दर 300 गुना था। उस दिन जब वे अपने पेशेंट के पैर की सर्जरी कर रहे थे तो जल्दबाजी में उन्होंने अपने असिस्टेंट की उंगलियों को भी काट दिया और जब वे इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रहे थे तो पास खड़े एक दर्शक के भी कोट पर वार कर दिया। हालांकि उस पेशेंट और असिस्टेंट की मृत्यु तो बाद में हॉस्पिटल में इन्फेक्शन की वजह से हुई, लेकिन पास खड़ा दर्शक भय और शौक के मारे उसी वक्त मर गया। डॉक्टर लिस्टॉन के नाम कई सारे मेडिसिन के बुक्स भी प्रकाशित किए गए हैं और उनके द्वारा खोजी गई लिस्टॉन नाइफ आज भी एम्पुटेशन और सर्जरी में यूज़ की जाती है। वे यूरोप के पहले ऐसे सर्जन थे जिन्होंने फ्रेडरिक चर्चिल नाम के पेशेंट पर ईथर एनेस्थीसिया का उपयोग किया था। चर्चिल पर ईथर एनेस्थीसिया के उपयोग के लिए उन्होंने अपने मित्र डॉक्टर की मदद ली थी। चर्चिल होश में आने के बाद पूछने लगे कि उनकी सर्जरी कब शुरू होगी। यह देखकर वहां के दर्शक काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और बस उस दिन के बाद से ईथर एनेस्थीसिया का उपयोग किया जाने लगा। हालांकि बाद में लोगों को ईथर के डिसएडवांटेज पता चलने के बाद लोगों ने उसे मॉडर्न एनेस्थीसिया से एक्सचेंज कर दिया। डॉक्टर लिस्टॉन की मृत्यु सन 1847 में एन्यूरिज्म नाम की बीमारी से हुई थी और उनके मृत्यु के पश्चात उनके मित्र डॉक्टरों ने उनके सम्मान में एक मार्बल स्टैच्यू की भी स्थापना की थी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।